हाय एवरीवन, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। ये वीडियो कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए होने वाला है, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कंफ्यूज है कि इंग्लिश सीखना स्टार्ट कैसे करें, क्या सीखे, कौन सी बुक्स पढ़े। मैं इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूं। सो अगर आप एक बिगिनर हो एंड आप इंग्लिश सीखना चाहते हो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखो। मैं इस वीडियो में अपनी खुद की एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंग्लिश को सीख सके। मैं एक खुद हिंदी मीडियम से हूँ। मैं ये भी बताऊँगा कि मुझे इंग्लिश सीखने में कितना दिन लगा एंड आपको कितना दिन लग सकता है। मैं सारा कुछ शेयर करने वाला हूँ। सो एक बिगिनर के लिए ये बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो एज अ बिगिनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट ऑल। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आई वॉज डूइंग व्हेन आई वॉज अ बिगिनर. So I was just like you and I was watching video after video and I was searching for that one video that could teach me how to speak English fluently, but that moment never came. That video I have never found yet. मैं उस वीडियो की तलाश में था जो मुझे इंग्लिश सिखा सकता था overnight, and I was always looking for that one video and I was watching video after video, video after video, video after video, but I was not working on myself. I was not practicing English. मैं वीडियो पे वीडियो देखे चला जा रहा था। मैं इतनी वीडियो देखा हूँ on how to speak English कि I have watched more videos than I could count. So मैं ये नहीं बता सकता कि कितना वीडियो मैं देख चुका हूँ अब तक ऑन हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब तो मैं नहीं देखता बिकॉज नाउ आई थिंक आई हैव बिकम एबल टू express my thoughts well in this language. So now I stopped watching all of those videos and now I instead practice a lot. And you know what? I am very sure that if you are a beginner, you might make this mistake. अगर आप beginner हो तो ये mistake आप कर सकते हो। तो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि अगर आप वीडियो आफ्टर वीडियो देखते रहे तो आप कभी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल ही नहीं पाओगे। एंड आई ऑल्सो नो दैट यू डोंट हैव इंग्लिश इन्वायरमेंट, यू डोंट हैव दैट करेक्ट इन्वायरमेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. दैट इज़ वाई you are not able to speak in English, you are not able to express your thoughts clearly in this language. And ये प्रॉब्लम का भी मेरे पास सोल्यूशन है। मेरे पास भी कोई इंग्लिश पार्टनर्स नहीं था। लेट मी टेल यू अगेन कि मेरे पास भी कोई इंग्लिश पार्टनर नहीं था। मैं इंग्लिश सीखा हूँ बाय माई सेल्फ। मैंने खुद से मेहनत करी, खुद से प्रैक्टिस किया डे एंड नाइट, एंड आई थिंक I am at a point where I can express my thoughts, where I can speak English very easily. Let me tell you that I have come a long way. मैं काफ़ी कुछ अपनी जर्नी से सीखा हूँ and that is why I am sharing all those things with you so that you don't take that much time to learn this language and you become fluent in very short amount of time. एक प्रॉब्लम होगा जो आप सोच रहे होंगे कि भाई तुम्हारे पास तो कोई नहीं था तो तुम इंग्लिश सीखे कैसे, तुम इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे करते थे। सो लेट मी टेल यू कि प्रैक्टिस मैं कैसे करता था। मैं मिरर टेक्निक का यूज किया करता था कि मैं एक आईना के सामने खड़ा हो गया एंड उस आईने के सामने मैं घंटों तक बात किया करता था खुद से। मैं एक टॉपिक को चुना करता था, मैं एक टॉपिक को लेता था एंड उस टॉपिक के बारे में मैं अपने शब्दों में बोलता था। आई यूज टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक इन माई ओन वर्ड्स एंड वैसे करके आई थिंक आई हैव बिकम फ्लुएंट एंड वहाँ से मुझे फ्लुएंसी हुई। एंड द सेकंड थिंग दैट आई यूज टू डू वाज, मैं जो सेकंड चीज़ किया करता था वो था कि मैं कोई स्टोरी पढ़ा करता था। मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज बुक्स हैं पढ़े हुए एंड मैं उस एक स्टोरी को पढ़ा करता था एंड आईने के सामने उस स्टोरी को रिपीट करता था अपने वर्ड्स में। ये नहीं कि जो पढ़ा वही रिपीट करता था, नो, मैं ये सोचता था कि मैं इस स्टोरी को अपने वर्ड्स में कैसे डिलीवर कर सकता हूँ इन अ बेटर वे। तो मैं उस टेक्निक को यूज किया करता था। एंड जो थर्ड टेक्निक था वो था शैडोइंग टेक्निक। शैडोइंग टेक्निक में करते क्या हो, आप एक वीडियो को चलाते हो एंड उस वीडियो में जो बंदा इंग्लिश में बात कर रहा होता है उसकी सेंटेंस को आप रिपीट करते हो। आप पॉज करते हो, कुछ समझते हो एंड देन आप उसको रिपीट करते हो। पॉज करते हो, समझते हो, रिपीट करते हो, पॉज करते हो, समझते हो और रिपीट करते हो। अगर आप ये शैडोइंग टेक्निक अपनाते हो तो आपको आई थिंक ग्रामर सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जानना है कि मिरर टेक्निक का मैं यूज कैसे किया करता था, मैं कैसे स्टोरी पढ़ा करता था, तो कमेंट भी लो कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे करते थे एंड
लाइक आस्क मी एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को, बिकॉज़ मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाता हूँ। ये नहीं कि कुछ भी मैं सिखाता हूँ, मैं आपको वही चीज़ें सिखाऊंगा जो मुझे मदद किया फ्लुएंट बनने में। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने फ्लुएंट बनने के लिए क्या क्या करे, क्या क्या चीज़ें करी मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एज अ बिगिनर क्या करना है। मैंने तो गलतियाँ करी, वीडियो आफ्टर वीडियो देख के साल 2 साल तो ऐसे ही मैंने वेस्ट किया था। बट नाउ लेट मी टेल यू व्हाट यू शुड बी डूइंग एज अ बिगिनर। मैं आपको अब बताता हूँ कि आपको करना क्या है एज अ बिगिनर। एज अ बिगिनर यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टेंसेस। द फर्स्ट थिंग you need to do is learn tenses. The very first thing that you can do to learn English is going to be learning tenses, because this is where you are going to create a strong foundation. As a Hindi medium student, what I did was I learned tenses. या आपने सही सुना, आप टेंसेस से स्टार्ट करो, वो भी टेंसेस में बेसिक टेंसेस सीखो। बेसिक टेंसेस का मतलब होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बात करते हैं। ज़्यादातर लोग, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर टॉकिंग इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो द मोस्ट अटेंशन यू शुड बी पेइंग टू इज़ गोइंग टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने देखा है लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करते हुए। अभी आप IPL अगर देख रहे होंगे इंग्लिश में, तो आप ये नोटिस किया होगा कि वो ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बात करते हैं, ना कि पास्ट टेंस में बात करते हैं, ना कि फ्यूचर टेंस में। हाँ, कभी कभी उन लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड पास्ट में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर टॉकिंग इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू लर्न। जो आप मतलब 80 to 90% वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बात करते हैं। एंड अगर आप ये सीख जाते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपके लिए बिल्कुल इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। कैसे, वो मैं बताता हूँ। Once you learn tenses, once you learn to form sentences using tenses, the next thing आप जो कर सकते हो वो है prepositions। अब आप सीखो prepositions, because the combination of learning tenses plus prepositions is going to be very 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 helpful for you in spoken English। जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीखते हो, tenses plus prepositions, आप इंग्लिश जल्दी सीखते हो, and your grammar will automatically be stronger। You don't need to learn grammar separately. Your grammar will be stronger and you will be able to talk in English more accurately. So overall, English communication is going to be improved if you just learn tenses plus prepositions. Because when you learn tenses, it talks about when something is happening, and when you learn prepositions, it tells and it talks about how and where something is happening. Let's take an example. I go to market. It is telling I am going to market, but I am going to market at 7 o'clock. Here at is a preposition and it is telling me at what time I am going to market. So it is very important for you to learn prepositions if you are a beginner, because through prepositions you learn to form sentences, long sentence. Now let me tell you how to practice this. अब मैं ये बताऊंगा कि आप इस प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि एक बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ यूजिंग टेंसेस प्लस प्रीपोजिशंस। आप छोटे छोटे बिल्कुल टेंसेस बना सकते हो। आपको अगर बोलने में दिक्कत होती है तो उसे लिखो, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप एक दिन में 20-30 सेंटेंसेस लिखो एंड ट्राई करो कि वो जो सेंटेंस आप लिख रहे हो वो बिल्कुल रियल लाइफ में यूज़ करो रोज़। अगर कोई नहीं है तो मैंने जैसा कि बताया कि मिरर टेक्निक का यूज़ करो। अपने आप से बात करो। इफ़ यू आर अलोन, जस्ट टॉक टू योरसेल्फ। हाँ, अगर कोई आपको देखा कि भाई आप अकेले बात कर रहे हो तो पागल समझेंगे लोग, आपको क्रेजी समझेंगे। एंड इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मैं देना चाहता हूँ। इसके लिए आपके पास अगर ईयरबड्स है या फिर ईयरफोन है तो उसे आप कान में लगा सकते हो, देन आप बात कर सकते हो अपने आप से। मतलब इस केस में अगर आपको कोई देखता भी है तो वो समझेगा कि आप किसी से बात कर रहे हो। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, यू नो। ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है। मैं जब अकेले में बात किया करता था खुद से, तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई देख लिया मुझे ऐसे बात करते हुए, तो वो बोल रहा है कि भाई ये लगता है पागल हो गया है, खुद से बात कर रहा था। तो मैंने सुना कि अरे भाई कोई तो ऐसे देख लिया, मुझे लगता है कि खुद से बात करते हुए। उस दिन से मैंने ईयरबड्स लगाना शुरू कर दिया। अब मैं कुछ भी बोलता हूँ, किसी के सामने बोलता हूँ तो लोग
समझते आते हैं कि वो किसी से बात कर रहा होता है, बट इन रियलिटी आई टॉक टू माई सेल्फ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। सो अगर आप मेरी मानो तो टेंसेस प्लस प्रीपोजिशन सीखो, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, because this is what helped me a lot. This is what assisted me a lot when I was learning English. So अगर आप मेरी मानो तो ये दोनों चीज़ सीखो एंड इसे अभ्यास करो। I am not sure whether I am able to explain you what I have explained clearly or not, but मुझे हिंदी में बात करने की आदत नहीं है। I am not used to speaking in हिंदी, तो इसलिए हिंदी बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एट माई होम आई टॉक इन माई रीजनल लैंग्वेज एंड माई रीजनल लैंग्वेज इज़ मगही। तो या ये एंड हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कि मुझे कितना दिन लगा इंग्लिश सीखने में, तो इट्स टोटली अपॉन यू। मुझे 2 से 3 साल लगे इंग्लिश सीखने में, एंड आई वॉज नॉट दैट सीरियस। अगर मैं सीरियस होकर सीखा होता, मैं सीरियस हुआ 2024 में। I became very serious about improving my English in 2024, but before that I was not that serious. I was learning, like I was taking it lightly कि मैं सीख जाऊँगा, but I became very serious in 2024 and I started practicing aggressively and I became, I think, able to express myself very well in this language. तो मुझे, and it's totally upon you कि आपको कितना साल लगेगा, कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, it's totally upon you। अगर आप मैक्सिमम 3 से 4 घंटे रोज़ देते हो तो आप 6 से 8 महीने में आप इंग्लिश सीख सकते हो। बेसिक इंग्लिश मीन्स आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बिल्कुल ईजिली बात कर सकते हो अगर 3 से 4 घंटा डेली दिए तो। यही मैंने किया एज अ बिगिनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई जस्ट वांट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड आई ऑल्सो वांट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो कॉमेंट में।